हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उसका परिवार भारत से बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए, बिना कोई काम किए लाखों करोड़ों रुपया हर साल कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं, मैं उसका डिटेल आपको इस वीडियो में देता हूँ। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, सो दैट आप जान सकें कि जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को हर वक्त पिछले कुछ समय से हैरास करता आ रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश करता आ रहा है, हम लोग फिर भी उसको हर साल लाखों करोड़ों की इनकम दे रहे हैं। अब मैं आप सही बात के ऊपर आता हूँ कि असल बात क्या है। ट्रंप और उसका परिवार इंडिया से कैसे पैसा कमा रहा है। मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे ये शायद सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन उसके लिए मैंने एआई से पूछा तो मुझे जो जवाब मिला वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ट्रंप की फैमिली का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने एआई से पूछा कि इज़ ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग मनी फ्रॉम इंडिया। उसका जवाब आप देख लीजिए। इसका मैंने हिंदी अनुवाद भी नीचे रखा हुआ है, तो आप इस सारे मटेरियल को अगर मैं पढ़ने लगूँगा तो आपको मतलब काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप खुद ही इसको स्क्रॉल करके ये सारा जो मैटर है आप पढ़ सकते हैं। जो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर सीधा बिजनेस मॉडल क्या है उनका। द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन लैंड और कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। इंस्टेड इट यूजेज ए लाइसेंसिंग मॉडल, partnering with Indian real estate developers who use the Trump brand for luxury residential and commercial projects. The organization collects substantial upfront branding and development fees, followed by royalty payments, often 3 to 5% of the sales, for allowing the use of Trump name. दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि बड़े बड़े शहरों में जो हमारे बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट के जो लोग हैं, वो जब कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं उसका नाम ट्रंप के नाम के ऊपर रख रहे हैं। ट्रंप टावर्स, या अगर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है तो उसका भी ट्रंप टावर्स रखेंगे, या ट्रंप के नाम से उन बिल्डिंग्स को मतलब नामकरण किया जाता है। सिर्फ इस बात का पैसा करोड़ों रुपया इंडियन जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहे हैं। अगर हम लोगों को बाबर, अकबर, हुमायूं या किसी भी मुगल के नाम से कोई भी सड़क, रास्ता या कोई बिल्डिंग बनी उससे हमें एतराज़ है, वो तो 700-800 साल पहले, 500-600 साल जो भी पहले हुआ, वो जो कर गए गलत कर गए, ठीक है, उनका नाम भी मिटाना चाहिए जहाँ पर भी है। लेकिन ये तो अभी प्रेजेंट की बात है कि वो आपके इंटरेस्ट को, वो हमारे इंटरेस्ट को, वो हमारे देश के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है, और हम उसके नाम के ऊपर यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं। हम उसके नाम पर बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ऊपर कोई बोल क्यों नहीं रहा, कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही? हमने उसको इतनी इज्जत दी और वो आज हम लोगों को, इंडियंस को, इंडिया को हैरास कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है। तो क्या इसीलिए आप लोगों ने, हम लोगों ने भजन पूजा की थी उसकी जीत के लिए, या उसकी जीत के बाद क्या इसीलिए हमने जश्न मनाए थे कि कल को वो आके हम इंडियंस को बेइज्जत करे, वो हम इंडियंस को हैरास करे, हम इंडियंस को ह्यूमिलेट करे दुनिया के सामने। मुझे हैरानगी हो रही है कि अकबर, हुमायूं के नाम पे जो लोग, बाबर के नाम पर जो लोग बड़ा बड़ा जोशीले भाषण देते हैं, जोशीली बातें करते हैं, वो पास्ट में तो रह रहे हैं,
लेकिन प्रेजेंट के बारे में वो बात क्यों नहीं कर रहे। एक आदमी आपको झुकाने के ऊपर तुला हुआ है और आप खामोश बन के उसकी जय जयकार कर रहे हो। आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा डिटेल में इसमें दिया है कि इसने इन 2024 alone द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन अर्न 12 मिलियन, 100 करोड़ रुपया ट्रंप ने 2024 में इंडियन प्रोजेक्ट से कमाया, एक नया पैसा भी खर्च किए बिना। ऐसे आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। स्केल ऑफ ऑपरेशन, the brand's real estate footprint in India has extended nearly fourfold since 2012। ये 2012 से ये सिस्टम यहाँ पे ट्रंप के नाम से चल रहा है। नाउ कवरिंग अबाउट 11 मिलियन स्क्वायर फीट अक्रॉस मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा एंड बेंगलुरु। 11,000 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वहाँ पर ये बिल्डिंग्स बनी हैं जिनका नामकरण ट्रंप के नाम पे हुआ है। ये तो बहुत शर्म की बात है कि आप लोग, हम लोग पैसा उसको दे रहे हैं, उसके नाम को हम हमेशा के लिए ज़िंदा रखने का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोगों को हैरास कर रहा है, वो हम लोगों को ह्यूमिलेट कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। ये आप इस पूरा को पढ़ लो। अगर मैं पढ़ने लगूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये हर इंडियन के नॉलेज में आना चाहिए कि ट्रंप हमारे साथ क्या कर रहा है और हमने उसके लिए क्या किया था। रिस्क एंड रेवेन्यू मॉडल, बड़ी बात यह है कि the Trump organization profits are essentially risk-free as the Indian partners assume all investment, construction and market risks। कि जो भी रिस्क है, अगर जो बिल्डर्स हैं उनका कोई लॉस होता है उसकी ट्रंप को जिम्मेवारी नहीं है, वो एडवांस में उसका पैसा ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को चला जाता है। रिस्क जो है वो इंडियंस का है और इनकम जो है वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की है, और जो नाम है वो डोनाल्ड ट्रंप का हम जगह जगह पे चिपका रहे हैं। कंक्लूजन, द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट जस्ट अर्निंग मनी फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज नाउ इट्स लार्जेस्ट मार्केट आउटसाइड यूएसए के बाद वर्ल्ड में इंडिया नंबर 2 उसको बिजनेस दे रहा है। नंबर 2 पर है इंडिया, जहाँ पर उसका ये मॉडल चल रहा है, ये मॉडल उसको इनकम दे रहा है। ड्रिवन लार्जली बाय lucrative licensing deal that offer substantial ongoing income for the use of Trump name on premium Indian real estate। सिर्फ उसका नाम यूज़ करने का इतना पैसा उसको हम लोग दे रहे हैं। फिर भी हम जो हमारे राष्ट्रवादी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गर्व से कहती हैं कि सिर्फ हम ही राष्ट्रवादी हैं, वो खामोशी से ये सब होता देख रहे हैं। हम कब जागेंगे? एक आदमी हमें घर पे आके थप्पड़ मार रहा है और हम लोग फिर भी उसकी जय जयकार कर रहे हैं। फिर मैंने इसको, क्योंकि बहुत सारे रीडर्स जो हैं वो इसके हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, उनके लिए भी मैंने ये प्लीज़, इसको मैंने फिर एआई को कहा कि प्लीज़ ट्रांसलेट द अबव मैटर टू हिंदी। तो फिर इसने ये जो जिन लोगों को हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, और जो फैक्ट्स हैं मैं उनके लिए निकाल के उनके सामने रख रहा हूँ, ताकि ये हर एक के पास ये पता होना चाहिए कि हम लोग किसी के भी अंधभक्त ना बने। हमने उस आदमी को इतनी इज्जत दी, हमारे देश ने, हमारे गवर्नमेंट ने, यहाँ तक कि जो इंडियन डायस्पोरा था यूएसए में, उससे वोट भी करवाया ट्रंप के फेवर में। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिलाया, हवन भी किए, पूजाएं भी की,
और जश्न भी मनाया जीत के बाद, लेकिन फिर भी वो हम लोगों से कैसे बिहेव कर रहा है ये हमको सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। वो आज पाकिस्तान को इंडिया से ऊपर देख रहा है। इंडिया को तो वो डेड इकॉनमी बोल रहा है, लेकिन जिस कंट्री को दुनिया मतलब फेल्ड स्टेट बोलती है उसके साथ वो टाई अप कर रहा है, जबकि इंडिया जैसे एक बड़ी कंट्री के साथ वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसी बदसलूकी कर रहा है जिससे हम लोगों को, जिसके अंदर भी थोड़ी सी गैरत है, उसको फील होता है कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने एक चीज़ सोचा कि ये तो मैं दे रहा हूँ, हो सकता है ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन किसी और बंदे की हो। फिर मैंने एआई से पूछा हु ओन्स ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहीं से ही जवाब मुझे लेना था कि ये ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन है किसकी है, कोई और आदमी तो नहीं कोई जिसने इस नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी है। देखो उसका जवाब भी देख लीजिए आप। द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्राइवेटली owned कंपनी एंड इट्स अल्टीमेट ओनर इज डोनाल्ड जे ट्रम्प. He retains direct control and authority over the organization through a revocable trust structure, while the day-to-day management is handled by his children, especially Donald Trump Jr. and Eric Trump. All key decisions and overall authority remain with Donald Trump himself. तो ये था दोस्तों, ये सब डोनाल्ड ट्रंप का फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग उसकी फैमिली को पाल रहे हैं, जबकि वो हमारे फैमिली मीन्स कि इंडिया एज ए फैमिली, हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका वो अहित सोच रहा है, सिर्फ किस लिए कि वो अपना मार्केट इंडिया में लाना चाहता है। वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में बेचना चाहता है, सिर्फ इसके लिए वो पूरे इंडिया को और इंडियंस को जलील कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए, सो दैट लोगों को ये भी पता चल सके कि हम इंडियंस जो हैं वो ट्रंप की फैमिली को पाल रहे हैं, हम उसकी फैमिली को फीड कर रहे हैं, बिना कोई काम किए, बिना कोई पैसा इंडिया में लगाए ट्रंप की फैमिली हमारे लोगों से पैसा कमा रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी बात आपसे शेयर करनी थी। मेरी नॉलेज में ये आया था तो मैंने सोचा कि मैं अपने से अगर बोल के आपको बताऊंगा तो शायद कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, तो इसलिए मैंने एआई का सहारा लिया, क्योंकि आज हमारे पास ये बहुत बढ़िया टूल है। अगर कुछ भी हमें किसी बात पर भी शक शुबा होता है, शंका होती है मन में, तो हमें एआई से ज़रूर कंसल्ट करके एआई से ज़रूर हमें जो रियलिटी है उसके बारे में पूछना चाहिए, सो दैट हमारे माइंड में जो भी पिक्चर है वो क्लियर हो सके। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।